दोस्तों, सफलता की ओर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बितान का पहला पाठ पढ़ाने जा रहे हैं। पहला पाठ पूरा हम पढ़ाएंगे नहीं, मतलब इस तरह पढ़ाएंगे कि क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा और पाठ पूरा आप लोग पढ़ भी लेंगे। उसके बाद एमसीक्यू कराएंगे। आज थोड़े एमसीक्यू लाए हैं, कल और ज़्यादा लेके आएंगे। आप लोग हमारा वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखा करिए, उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। आइए शुरू करते हैं। भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर, इसमें कोई शक की बात नहीं है। हमारी लता मंगेशकर जी बहुत महान गायिका थी। पहला पॉइंट देखिए, भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर पाठ के लेखक कौन हैं? ये जो पाठ है इसके रचयिता कौन है? कुमार गंधर्व। दूसरा पॉइंट, इस पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है? लता जी के व्यक्तित्व से परिचय कराना। इस पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या था? लता जी के व्यक्तित्व से परिचय कराना। आप मतलब कि ये पाठ अगर आप पढ़ेंगे तो लता जी के बारे में जान पाएंगे। लेखक का मेन उद्देश्य यही था। तीसरा, लेखक ने लता मंगेशकर जी को क्या उपाधि दी है? चित्रपट संगीत की बेताज स्वर सम्राज्ञी। तो लेखक ने लता मंगेशकर को कौन सी उपाधि दी? चित्रपट संगीत की बेताज स्वर सम्राज्ञी। पहले क्या है, चित्रपट आता था तो उसमें जो है गायिकाओं या गायक के गाने आते थे, तो पहली बार लेखक ने चित्रपट पर ही ये आवाज़ सुनी। ये आवाज़ जब उन्होंने सुना तो उन्हें बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही मीठी आवाज़ लगी। तो उन्होंने कहा कि ये तो पहली बार चित्रपट पे ये इस तरह की आवाज़ आई है। तो उसी समय से ये लता जी के बहुत बड़े फैन हो गए। चौथा पॉइंट, लता मंगेशकर के पिता का क्या नाम था? लता मंगेशकर के पिता का क्या नाम था? पंडित दीनानाथ मंगेशकर। क्या नाम था? पंडित दीनानाथ मंगेशकर। लेखक कुमार गंधर्व ने लता की आवाज़ सबसे पहले कहाँ सुनी थी? तो लेखक ने सबसे पहले लता जी की आवाज़ रेडियो पर सुनी थी। छठा पॉइंट, लता से पूर्व किस प्रसिद्ध गायिका का ज़माना था? तो नूरजहाँ। लता से पहले नूरजहाँ का ज़माना था। ये भी बहुत अच्छी गायिका थी, लेकिन दोनों की तुलना नहीं की जा सकती। नूरजहाँ जी अपनी जगह पे थी और लता जी अपनी जगह पे थी, तभी तो उन्हें स्वर सम्राज्ञी कहा गया है। और सातवां देखिए, श्री विलायत खां किससे जुड़े थे? जो श्री विलायत खां थे वो किससे जुड़े थे? सितार वादन से। किससे? सितार वादन से। आठवां पॉइंट, लता जी का प्रसिद्धि का क्या कारण था? उनके गानों का गान पान, गानों में मधुरता। इतनी मधुर मीठा स्वर था लता जी का, इसीलिए उनके गाने बहुत प्रसिद्ध थे और लता जी भी इसी वजह से बहुत प्रसिद्ध थी। उनकी आवाज़ में एक मिठास थी। नवा पॉइंट, लता जी के स्वरों की विशेषता क्या थी? कोमलता, निर्मलता और मुग्धता। उनके गानों को अगर आप सुनते हैं तो कितना आनंद आता है। इसीलिए इनके गानों की विशेषताएं थी कोमलता, निर्मलता और मुग्धता। 10वां पॉइंट, लेखक के अनुसार लता ने कौन सी लय के गीत बड़ी उत्कृष्टता से गाए हैं? द्रुत लय। कौन सी लय के गीत? द्रुत लय। ठीक। 11वां पॉइंट, सामान्यतः लता जी ने कौन सी पट्टी में गीत गाए? 3 पट्टी होती ना, नीची पट्टी, निम्न पट्टी, ऊंची पट्टी। तो ऊंची पट्टी में लता जी ने गाना गाए हैं। सामान्यतः लता जी ने ऊंची पट्टी में। शास्त्रीय संगीत में ताल किस रूप में पाया जाता है? परिष्कृत रूप में। शास्त्रीय संगीत में ताल किस रूप में पाया जाता है? परिष्कृत रूप में। चित्रपट संगीत का ताल कौन सी अवस्था का है? प्राथमिक अवस्था का। कौन सी अवस्था का है? प्राथमिक अवस्था का। शास्त्रीय संगीत का स्थायी भाव क्या है? गंभीरता। शास्त्रीय संगीत का स्थायी भाव गंभीरता है। चित्रपट संगीत का मुख्य गुणधर्म क्या है?
जल दलय और चपलता, जल दलय और चपलता। 16वां पॉइंट, चित्रपट संगीत में किसको अग्र स्थान दिया जाता है? सुलभता और लोच को। चित्रपट संगीत में किसको अग्र स्थान दिया जाता है? सुलभता और लोच को। 17वां पॉइंट, चित्रपट संगीत में कितने तालों का उपयोग किया जाता है? चित्रपट संगीत में कितने तालों का उपयोग किया जाता है? आधे तालों का। 18वां पॉइंट, भारतीय फिल्मों में किस संगीत की धुनों का अधिक प्रयोग किया गया है? लोक संगीत का। भारतीय फिल्मों में लोक संगीत के धुनों का अधिक प्रयोग किया गया है। 19वां पॉइंट, लता जी के गानों में त्रिवेणी संगम का क्या अर्थ है? स्वर, लय और शब्दार्थ का संगम। त्रिवेणी संगम क्या है? स्वर, लय और शब्दार्थ का संगम। इसको 1-2 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। हमारे शास्त्रीय गायक किस प्रकार की वृत्ति वाले होते हैं? आत्मसंतुष्टि। हमारे शास्त्रीय गायक किस प्रकार की वृत्ति वाले होते हैं? आत्मसंतुष्टि। कृषि संबंधी गीतों को किस प्रकार की संगीत धुनों के अंतर्गत रखा जाता है? लोक संगीत धुनों के। कृषि संबंधित गीतों को लोक संगीत धुनों के अंतर्गत रखा जाता है। 22वां देखिए, लेखक के अनुसार गाने की सारी मिठास किसके कारण आती है? रंजकता के कारण। लेखक के अनुसार गाने की सारी मिठास किसके कारण आती है? रंजकता के कारण। 23वां पॉइंट, लेखक के अनुसार लता जैसे गायक कलाकार कितने समय बाद पैदा होता है? सदियों में एक बार। कितने समय बाद? सदियों में एक बार। किसके जैसे? लता जी के जैसे। 24वां पॉइंट, लेखक के अनुसार हमारा क्या सौभाग्य है? लता मंगेशकर को साक्षात देख पाना। लेखक ने लता जी को साक्षात देखा होगा तो वही बता रहे हैं कि हमारा सौभाग्य है कि मैंने लता जी को साक्षात देखा है। 25वां देखिए, चित्रपट संगीत में लता को अतुलनीय क्यों कहा गया? श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देने वाले उनके स्वरों की निर्मलता, कोमलता और मधुरता के कारण। चित्रपट संगीत में लता को अतुलनीय क्यों कहा गया? क्योंकि श्रोताओं को क्या कर देती थी? मंत्रमुग्ध कर देने वाले उनके स्वरों की निर्मलता, कोमलता और मधुरता के कारण। चित्रपट संगीत क्षेत्र की लता अनभिषिक्ति सम्राज्ञी हैं। क्या हैं? अनभिषिक्ति सम्राज्ञी हैं। यहाँ पर अनभिषिक्ति का क्या अर्थ है? मतलब बेताज। अनभिषिक्ति का क्या अर्थ है? बेताज। संगीत की बेताज बादशाह थी वो। 27वां पॉइंट, लेखक ने चित्रपट संगीत का पर्याय किसे माना है? लता मंगेशकर को। चित्रपट संगीत का पर्याय किसे माना? लता मंगेशकर को। 28वां पॉइंट, चित्रपट संगीत का क्या अर्थ है? फिल्म चलचित्र के संगीत को चित्रपट संगीत कहा जाता है। फिल्म चलचित्र के संगीत को चित्रपट संगीत कहा जाता है। 29वां पॉइंट, लेखक कुमार गंधर्व ने लता मंगेशकर जी को बेजोड़ गायिका क्यों कहा? उनके गानों में गानपन मतलब मधुरता, यानी मधुरता के कारण और उनके गानों की दुनिया भर में लोकप्रियता के कारण। क्यों कहा था बेजोड़ गायिका? क्योंकि उनके गानों में मधुरता है और पूरी दुनिया में उनके गाने बहुत लोकप्रिय हैं। लता मंगेशकर जी का जन्म कब हुआ? 28 सितंबर 1929 इंदौर में जन्मी थी। कहाँ जन्मी थी? इंदौर में। 28 सितंबर 1929। 31वां, लता मंगेशकर जी की मृत्यु कब हुई? 6 फरवरी 2022 मुंबई में। मरी थी मुंबई, जन्म हुआ था इंदौर। ठीक है, तो आइए MCQ देख लीजिए। उस बीमारी में एक दिन मैंने सहज ही रेडियो लगाया और अचानक एक अद्वितीय स्वर मेरे कानों में पड़ा। स्वर सुनते ही मैंने अनुभव किया कि यह स्वर कुछ विशेष है, रोज का नहीं है। यह कथन किसका है?
ये उस बीमारी में जब ये बीमार थे तब इन्होंने रेडियो चलाया होगा। चलाया, अचानक इन्हें अद्वितीय स्वर कानों में पड़ा जिसको इन्होंने पहले कभी नहीं सुना था, और वह स्वर इतना अधिक मीठा था, मधुर था कि ये उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो ये कथन किसका है? उपरोक्त कथन किसका? नूरजहाँ का, विलायत खां का, कुमार गंधर्व का, लता मंगेशकर का। तो यह कथन कुमार गंधर्व का है, क्योंकि इस पाठ के लेखक कौन है? कुमार गंधर्व, और उन्होंने ही ये चीज़ अपने बारे में कहा। ठीक है, तो ये कथन कुमार गंधर्व का है। प्रस्तुत लेख किस गायिका के संबंध में है? किसके स्वर को लेखक ने विशेष बताया? लता मंगेशकर के स्वर को, नूरजहाँ के स्वर को, श्रेया घोषाल के स्वर को, आशा भोसले के स्वर को। तो लेखक ने लता मंगेशकर के स्वर को जो क्या विशेष बताया था? किसके स्वर को? लता मंगेशकर को। तीसरा देखिए कि अजब गायिका का दूसरा स्वरूप लिए उन्हीं की बेटी को कोमल आवाज़ में सुनने का अनुभव हुआ। उचित विकल्प से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो ये बेटी किसकी थी? लता जी। लता जी बेटी थी उनकी दीनानाथ मंगेशकर की, पंडित दीनानाथ मंगेशकर। तो यहाँ आप क्या भरेंगे? पंडित दीनानाथ मंगेशकर की अजब गायिका का दूसरा स्वरूप लिए उन्हीं की बेटी को कोमल आवाज़ में सुनने का अनुभव हुआ। चौथा देखिए, विलायत खां किस वाद्य यंत्र के वादन के क्षेत्र में अपने पिता की तुलना में बहुत आगे निकल गए? विलायत खां कौन सा ऐसा वाद्य यंत्र बजाते थे जो अपने पिता की तुलना में बहुत आगे निकल गए? तबला बजाते थे, बांसुरी, सितार वादन या ढोलक? तो विलायत खां सितार वादन थे। ठीक है, बहुत अच्छा सितार वादन करते थे। पांचवा देखिए, लता के पहले प्रसिद्ध गायिका डैश का चित्र पर संगीत में अपना जमाना था, परंतु लता उससे आगे निकल गई। इनसे पहले कौन सी गायिका थी? नूरजहाँ। अभी हमने बताया था नूरजहाँ। नूरजहाँ जो थी चित्रपट संगीत में इनका अपना जमाना था। जब लता जी आई तो उनका जमाना आ गया। छठा देखिए, लता के कारण डैश संगीत को विलक्षण लोकप्रियता प्राप्त हुई। यही नहीं, लोगों का डैश संगीत की ओर देखने का दृष्टिकोण भी एकदम बदल गया। सही युग्म का विकल्प चुनिए। तो क्या है? लता के कारण चित्रपट संगीत को विलक्षण लोकप्रियता प्राप्त हुई। यही नहीं, लोगों का शास्त्रीय संगीत की ओर देखने का दृष्टिकोण भी बदल गया। कथन, आजकल घरों में सुनाई देने वाले बच्चों के गाने में बड़ा अंतर हो गया है। आजकल के नन्हे मुन्ने भी स्वरों में गुनगुनाते हैं। कारण लता इस जादू का कारण है। कथन सही है, कारण गलत। कथन और गलत, कारण सही। कथन व कारण दोनों सही। कथन और कारण दोनों गलत। कथन और कारण दोनों सही है। आठवां देखिए, चित्र पर संगीत के कारण सुंदर स्वर मलिकाएं लोगों के कानों में पड़ रही हैं। रेखांकित शब्द का अर्थ बताइए। शब्दों का क्रमबद्ध समूह, स्वरों का क्रमबद्ध समूह, वर्णों का क्रमबद्ध समूह, गीतों का क्रमबद्ध समूह। तो स्वर मलिकाएं मतलब स्वरों का क्रमबद्ध समूह। नवा, चित्र पर संगीत की लोकप्रियता का क्या प्रभाव लोगों के जीवन पर पड़ रहा है? और संगीत के विविध प्रकारों से परिचय, सुरीलेपन की समझ का बढ़ना, स्वर ज्ञान में वृद्धि। उपरोक्त सभी जो चित्र पर संगीत की लोकप्रियता का क्या प्रभाव है? तो उपरोक्त सभी है। संगीत के विविध प्रकार से परिचित होते हैं हम लोग, सुरीलेपन की समझ बढ़ती है, स्वर ज्ञान बढ़ता है। ठीक, 10वां और अंतिम प्रश्न, सामान्य श्रोता को अगर आज डैश की ध्वनि मुद्रिका आवाज़ और डैश गायक की ध्वनि मुद्रिका सुनाई जाए तो वह लता की ध्वनि मुद्रिका ही पसंद करेगा। लता, सामान्य श्रोता को अगर आज लता की ध्वनि मुद्रिका डैश की जगह क्या भरेंगे? लता
की ध्वनि मुद्रिका यानी लता जी की आवाज़ और शास्त्रीय गायक की ध्वनि मुद्रिकाएं सुनाई जाएं तो लता की ध्वनि मुद्रिका ही लोग पसंद करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में इससे आगे के हम एमसीक्यू लेकर हाजिर होंगे। धन्यवाद।